और अब बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में बनेगा एक और जिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। मैहर को नया जिला बनाने की घोषणा। जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया और यह बड़ा ऐलान किया। तो मध्य प्रदेश में ये तकरीबन जो ऐलान के हिसाब से देखा जाए तो 56वां या 57वां ये जिला होता है। इससे पहले पांढुर्णा को जिला बनाने का ऐलान उन्होंने किया, पिछोर को जिला बनाने का ऐलान उन्होंने किया, एक और ऐलान भी वो कर चुके हैं। मऊगंज अस्तित्व में आ चुका है। 52 जिले अभी हैं। अब मध्य प्रदेश में एक और जिला बनेगा। 15 तारीख के दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की बीना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल उत्पाद बिना रिफाइनरी के पास हो रहा है और केवल 50,000 करोड़ का नहीं। मुझे बताते प्रसन्नता है कि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क से लगा के मध्य प्रदेश में जो निवेश हो रहे हैं उनमें 1.5 लाख करोड़ के निवेश और होने वाले और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे अनेकों काम हैं जो जनता के बीच हम रख रहे हैं और हमारी ये रथ उन कामों को जनता के बीच ले जाके बताएंगे। आज उन रथ को हम रवाना कर रहे हैं जनता के बीच। मध्य प्रदेश में एक और जिला बनेगा और जैसा कि अभी मैंने जिक्र भी किया, इससे पहले पांढुर्णा को जिला बनाने का ऐलान हुआ जो छिंदवाड़ा से अलग निकलकर बनेगा। उज्जैन से अलग निकलकर नागदा, शिवपुरी से अलग निकलकर पिछोर, मऊगंज अस्तित्व में आ चुका है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, मंगल का दिन मैहर के लिए मां शारदा का आशीर्वाद, मेरा ख्याल है 57वां जिला होगा अगर सारे ऐलान पूरे होते हैं तो। शैलेंद्र, देखिए अभी मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये 55वां जिला होगा। अभी 2 जिले हैं जिनका नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। अभी इसके पहले पांढुर्णा का सीएम ने पिछले सप्ताह जो घोषणा की थी उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अब लगातार मऊगंज के बाद लगातार अभी 3 नए जिलों की घोषणा हुई है। तो अभी एक जिले का नोटिफिकेशन होना बाकी। तो ऐसा माना जा रहा है कि मैहर 55वां जिला हो सकता है अगर नोटिफिकेशन आज या कल में जारी हो गया तो। जी जी, मैंने इसी लिहाज से कहा कि ऐलान के तौर पर जाहिरा तौर पर जिस तरह की स्थितियां बघेल खंड में बन रही थीं, कल मेरा ख्याल है कि नारायण त्रिपाठी कल या परसों आए भी थे मीडिया के सामने, उन्होंने तमाम तरह की बातें भी रखी थीं। उस लिहाज से इसे कैसे देखा जाए शैलेंद्र? देखिए बिल्कुल राजनीति हिसाब से भाजपा ने एक और सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है इसे, क्योंकि मैहर वो जिला है जो कि बघेलखंड का महत्वपूर्ण है, विंध्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा भी वहीं पर लगातार चल रही है और इस जिले से लगातार इस पूरे विंध्य से बघेलखंड से भाजपा को लगातार पिछले चुनाव में अच्छा फायदा मिला था। तो भाजपा ये चाहती है कि वो फायदा इस बार फिर उसे मिले। इसके पहले भी जो मऊगंज जिला बना रीवा से कटकर, तो लगातार, और अब ये सतना से कटकर एक नया जिला होगा। तो ये सब जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं भाजपा मानकर चल रही है कि इससे बड़ा फायदा इस चुनाव में मिल सकता है। जी, लगातार लोगों की नाराजगी की बातें भी यहां से सामने आ रही थी। बघेलखंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बघेलखंड में कमोबेश चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। इससे पहले कुछ एक घटनाक्रम भी रहे। लगातार इस इलाके से जो वीडियो वायरल हुए वो बहुत अच्छे इस लिहाज से नहीं कहे जा सकते शैलेंद्र, और शायद उस लिहाज से ये मास्टर स्ट्रोक काम कर जाएगा राजनीतिक तौर पर। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए नारायण त्रिपाठी लगातार मुखर हैं, अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं और विंध्य में लगातार ये मांग उठती रही है। वो भाजपा के विधायक होकर अभी तक भाजपा उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, इसीलिए। और वहाँ पर कई नेता एकजुट हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भाजपा को फायदा अगर मिलता है, इसलिए एक नया जिला बनाया गया है। इसके अलावा जो भाजपा की यात्रा निकल रही है, आशीर्वाद यात्रा, उसमें भी सारे ब्राह्मण चेहरों को ऊपर रखा गया है। तो पार्टी ये मान के चल रही है कि यहाँ पर ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसी तरीके से अलग इस जिले को बनाकर और एक वर्ग को खुश किया गया है। और निश्चित ही अगर जिला बनेगा तो एक बड़ी आबादी को इससे फायदा मिलेगा। जी,
बघेलखंड में तकरीबन 13 जिले हैं और 50 से 60 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। अलग अलग सर्वे की बात कर ली जाए शैलेंद्र, तो ये निकलकर सामने आया कि बीजेपी को यहाँ नुकसान होता नजर आ रहा है। इसका अभी आपने जिक्र भी किया, ब्राह्मण वोटर भले ही फैसला कुन ना हो, फैसला ना कर पाता हो, पर दबदबा वो इस पूरे इलाके में रखता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बघेलखंड की राजनीति में ब्राह्मण एक बड़ा फैक्टर है। ब्राह्मण यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर होने के साथ ही एक निर्णायक भूमिका में होते हैं। केवल वोटर्स के अलावा भी वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व अरसे से आप देखेंगे, कई दशकों का इतिहास है कि यहाँ पर हमेशा ब्राह्मण नेतृत्व ही सबसे ऊपर रहता आया है। इसके अलावा यहाँ पर एक ठाकुर बिरादरी का भी एक दबदबा है और कुर्मी जो एक इनकी भी बड़ी संख्या है। तो ये 2-3 वर्ग जो है बड़ा एक फैक्टर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी वर्ग को साधने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए हैं। सभी वर्गों को साधने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए हैं। तो ये एक बड़े ऐलान के तौर पर, और जिस तरीके से शैलेंद्र बता भी रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, डिकोड भी कर रहे हैं, तो सियासी तौर पर तो इसका एक माइलेज और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा ही जा रहा है। अब अगर लोगों की डिमांड की बात की जाए शैलेंद्र, आप इतने लंबे अरसे से सियासी तौर पर एक्टिव रहे हैं बतौर पत्रकार, लोगों की डिमांड के लिहाज से अगर इसे देखा जाए और डेवलपमेंट के लिहाज से इसे देखा जाए शैलेंद्र, तो ये कैसा फैसला है? देखिए बिल्कुल निश्चित ही मध्य प्रदेश में करीब 16 जिले हैं की मांग हो रही है कि इनको जिला बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि हर काम के लिए जो मैहर और उसके आसपास के लोग थे या बड़ी आबादी है, उसको हर काम के लिए सतना जाना पड़ता था। तो करीब 2 से 3 घंटे की अलग अलग दूरियां हो जाती है। इसके अलावा मैहर होने से कुछ ऐसे एरिया इनसे जुड़ जाएंगे जो कि सतना से करीब 6-5 घंटे की दूरी तक होते थे। तो निश्चित ही इतनी बड़ी आबादी को यहाँ तहसीलें अलग हो जाएगी, तो काम का बंटवारा होगा। इसके अलावा एक नया कलेक्टर होगा, नया प्रशासनिक तहसीलें होंगी, वार्ड होंगे। तो ये सारी चीज़ें निश्चित ही आज जो जनता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी कि उन्हें अब लंबी दूरी तय नहीं करना होगी, और एक अलग जिला होने से उस जिले का डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होगा, एक सुनियोजित विकास होगा। तो ये जनता के लिए तो बहुत ही बड़ा फायदे वाला ही है। जी जी, और लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। इस फैसले के बाद खुशियों की बात भी निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में एक और जिला बनेगा, सतना से निकलकर मैहर बनेगा, और इस बात के ऐलान के बाद खुशी की लहर है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सीएम शिवराज के इस ऐलान के बाद मैहर को जब जिला बनाने का ऐलान हुआ, लंबे अरसे से मांग हो रही थी, और अब इस ऐलान के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न जन आशीर्वाद यात्रा को मेरे बहनों और भाइयों की भी खबर आने लगी है। मैं आपको विश्वास दिलाने, विकास के काम मैहर में हुए केवल भारतीय जनता पार्टी ने किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मां शारदा की नगरी, अध्यात्म, श्रद्धा और भक्ति से तो भरी है। जनता पार्टी की सरकार में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अरे इतना फैला पसरा यार। और अब भोपाल से बड़ी खबर, सुरजेवाला को उमा भारती ने जवाब दिया है। ट्वीट के जरिए जवाब दिया गया कि अपना घर संभालें सुरजेवाला, पार्टी और मेरे बीच ना आए। सुरजेवाला ने उमा भारती के बयान और उनकी नाराजगी को लेकर निशाना साधा था। ये लिखा था कि भाजपा अपने नेताओं का अपमान करती है। अब उमा भारती ने ट्वीट किया है कि अपना घर संभालें सुरजेवाला। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, 2-2 उमा भारती का जवाब कि अपने घर को संभालें सुरजेवाला। जी बिल्कुल ललित, देखिए दरअसल उमा भारती का दर्द छलका था इस बात को लेकर कि जन आशीर्वाद यात्रा
निकाली जा रही है और उसकी सूचना उनको नहीं दी गई। इसी बात का दुख उन्होंने एक तरीके से जताया था। लेकिन उमा भारती के इस दुख को लेकर कांग्रेस में सहानुभूति की लहर जाग उठी थी और रणदीप सुरजेवाला जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के अपमान की परंपरा पुरानी है और उमा भारती को नहीं बुलाने की वजह भी यही है। लेकिन अब उमा भारती ने कांग्रेस के नेताओं को दो टूक कह दिया है कि वो अपना घर संभालें। बीजेपी के से यदि उनकी नाराजगी है तो वो बीजेपी के अंदर सुलझाने का काम करेंगी। और इसमें रणदीप सुरजेवाला को उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस तरह की टिप्पणी देने से बचें और अपना जो घर है यानी कि कांग्रेस पार्टी है उसको देखने का काम करें। मतलब साफ है कि उमा भारती की यदि नाराजगी है तो उमा भारती उसे अपने पार्टी के अंदर ही उठाने और सुलझाने का काम करेंगी। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से हवा देने का काम कर रहा था और कहीं ना कहीं उमा भारती के जरिए बीजेपी के अंतरकलह को उजागर करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर उमा भारती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का मामला है, वो अपनी पार्टी के अंदर सुलझा लेंगी और इस पूरे मामले में कांग्रेस को दखल देने की जरूरत नहीं है। तो साफ हो गया है कि उमा भारती इस पूरे मामले में किसी भी तरीके का क्रेडिट कांग्रेस को लेने देने के लिए नहीं चाहती और यही वजह है कि उमा भारती ने साफ कर दिया है कि वो इस पूरे मामले को खुद सुलझाएंगी। ये बात सही है अनुराग। वैसे सिद्धस्त है उमा भारती सियासत की, वो जानती है कब कितना भारी पत्थर कहां उछालना है और उसका असर कहां जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया। लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई, उन्होंने उदयनिधि के बयान का विरोध किया है, सनातन का समर्थन किया है। उदयनिधि के बयान को सनातन का अपमान लक्ष्मण सिंह ने बताया है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर लक्ष्मण सिंह पार्टी लाइन, लगभग पार्टी लाइन से इतर जी। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह लगातार किसी भी इस तरह का जब मुद्दा आता है तो मुखर होते हैं और वो बार बार अपनी ये बात दोहराते रहते हैं कि, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी पर भी उनका जो ये ट्वीट है ये सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि स्टालिन, उदयनिधि ने जो बयान दिया, स्टालिन ने लगातार उसको लेकर भाजपा मुखर थी, विरोध कर रही थी। अब उसके बाद लक्ष्मण सिंह ने भी कहा है कि सनातन धर्म का अपमान मतलब देश का अपमान है। तो यह बिल्कुल पार्टी लाइन को लेकर बात उठ रही। कांग्रेस के सब नेता चुप्पी साधे हुए हैं, कोई अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। उस बीच लक्ष्मण सिंह के ट्वीट ने को समर्थन, यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी इस ट्वीट को लेकर बात कर रहे हैं कि देखिए किसी ना किसी ने तो चलो कांग्रेस से बात उठाई। तो निश्चित ही लक्ष्मण सिंह हमेशा इस मामले में मुखर हैं और वो यहाँ तक कि खुद वो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई हैं, तो इसलिए उनका ट्वीट का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि दिग्विजय सिंह के जब भी ट्वीट आते हैं या ये बात आती है तो वो इस तरह की चीजों का कभी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई हिंदुत्व के मामले में कोई विरोध की बात आती है तो दिग्विजय सिंह के ट्वीट आते हैं। तो भाजपा इस तरह के जोड़कर भी इस तरह के ट्वीट आगे बढ़ा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। मुरैना से बड़ी खबर, पंचायत में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। सिंघोनिया के कोल्हुआ मंदिर की घटना, कहा सुनी से नाराज एक पक्ष के लोगों ने गोलियां चला दी। विवाद का निपटारा करने के लिए पंचायत बुलाई गई, विवाद तो सुलझ नहीं पाया, फायरिंग अलग हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भरी पंचायत में पंचों के सामने ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। जयप्रकाश ओझा और धर्मवीर तोमर, इनमें विवाद चल रहा था। दोनों को बुलाया गया कि आओ भाई पंच इसे सुलझा देंगे। कहा सुनी बढ़ गई और धर्म सिंह के पक्ष की तरफ से गोलियां चलने लगी। वीडियो बना और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये सिहोनिया गांव का मामला है, जहां जयप्रकाश ओझा और धर्मवीर तोमर में विवाद चल रहा था। इसी का निपटारा करने के लिए दोनों ही पक्षों ने कोलुआ मंदिर पर पंचायत बुलाई थी। इस दौरान जब दोनों पक्ष आमने सामने हुए तो दोनों में कहा सुनी हुई। उसके बाद जो धर्मवीर तोमर का जो पक्ष है वो नाराज हो गया। उन्होंने अवैध हथियार घर से मंगाए, जिसके बाद भरे पंचों में पंचायत में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो मौके पर मौजूद थे पंच, उन्होंने इस मामले का वीडियो बनाया, फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए प्रथम सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरीके की ताबड़तोड़
गोलियां चलाई गई हों। इससे पहले आए दिन देखने को मिलता है कि मुरैना में गोलियां चलाना आदत हो गई है। इस वजह से अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि समस्या का निवारण था तो वो पुलिस के माध्यम से भी हो सकता था, लेकिन लोगों का पुलिस से विश्वास हट गया है। यही वजह है कि अब पंचायत का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो आरोपी हैं इतने बेखौफ है कि भरी पंचायत में भी अब इस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि पुलिस हो या किसी का भी उन्हें खौफ नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। खबर इंदौर से, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर एक नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के बाद 15 साल की इस पीड़िता को झाड़ी में फेंक दिया गया। 3 युवकों पर आरोप है। जानकारी यह भी मिल रही है कि इसे छोटी खजरानी से इसे अगवा ही अब इसे कहा जाएगा किया गया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद इसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। राहगीरों की मदद से ये पीड़िता थाने पहुंची। बयान इसके हुए हैं। हालत इसकी गंभीर है। अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। लसूड़िया थाना। हैरत की बात यह कि 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया सिर्फ FIR दर्ज करवाने में। सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी लगा है। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा FIR के लिए। रात भर पीड़ित के परिजन परेशान होते रहे। पीड़िता की मां के मुताबिक नौकरी की तलाश में ये शाम को निकली थी। किसी का फोन आया था। मां पिता दोनों की तबीयत खराब रहती है। 2 बेटियां थी। एक बेटी की शादी हो गई थी। ये बेटी मां बाप की मदद करना चाहती थी। पीड़िता के बारे में पुलिस को और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिल रही थी कि उसके गैंगरेप के बारे में जानकारी मिल रही थी, जो कि अभी सही नहीं पाई गई है। इसमें पूरा मामला आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार का सामने आया है, जिसे पीड़िता के बयानों के बेसिस पे। तो पीड़िता के बयानों के बेसिस पे अभी इसमें आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इसमें जो आरोपी पहले जिनके नाम आ रहे थे वो आरोपी इसमें नहीं है। इसमें भिन्न आरोपी हैं। उनके खिलाफ पुलिस जो है अपराध पंजीबद्ध कर रही है और उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो अग्रिम विवेचना वो की जा रही है। खबर पन्ना से, जहां बस कंडक्टर के साथ, बस के स्टाफ के साथ बेरहमी की गई। निर्वस्त्र कर लोगों ने इसे जमकर पीटा है। ये लगातार गुहार लगाता रहा। बस का ये स्टाफ है, ये लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन इसे बेदम इसे पीटा गया। कपड़े उतार दिए गए। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी अभी फरार है। रीवा से सूरत की तरफ ये बस जा रही थी, तभी पन्ना जिले के गुन्नौर थाना इलाके में यह घटना सामने आई है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दुकानदारों ने पुलिस के आरक्षक को पीटा है। वर्दीधारी आरक्षक को लाठी लेकर दौड़ाया भी गया। इस पूरी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह न्यायधानी के हाल देख लीजिए। बिलासपुर के तारबहार थाना इलाके की ये पूरी घटना है। वर्दीधारी आरक्षक को लाठी लेकर दौड़ाया गया। व्यापारियों ने यह किया है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पूरा घटनाक्रम। क्षेत्र का है, जहां चखना दुकान लगाने वाले कुछ लोगों के द्वारा जो वर्दीधारी आरक्षक है उसकी जमकर पिटाई की गई है। इसके साथ ही लाठी लेकर उसे दौड़ाया गया है। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद बिलासपुर पुलिस की जमकर किरकिरी होते दिखाई दे रही है। जिस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं न कहीं वसूली के नाम पर इस तरह की घटना सामने आई है और दुकानदारों से अवैध वसूली के कारण जो चखना दुकान जो चलाने वाले दुकानदार हैं उनके द्वारा आरक्षक की इस तरह पिटाई की गई है। और फिलहाल जो आरक्षक है उसका मोबाइल बंद है और उसकी पुलिस अधिकारियों से किसी तरह संपर्क नहीं है। इस कारण पुलिस जो वायरल वीडियो है उसके आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सुकमा से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की जानकारी। ताड़मेटला में नक्सलियों से हुई है मुठभेड़। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। मिलिशिया कमांडर सोढ़ी देवा और रव्वा देवा ढेर हो गए हैं। मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं। सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। जब पार्टी वापस लौटेगी तब और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी, साफ हो पाएगी। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली मिलिशिया कमांडर स्तर के सोढ़ी देवा, रव्वा देवा ढेर कर दिए गए हैं।
खबर मुरैना से, जहां थाना प्रभारी समेत 6 पुलिस वाले लाइन अटैच कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर। लॉकअप में मारपीट करने का ये पूरा मामला है। मेडिकल रिपोर्ट में चोट का खुलासा हुआ। मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत के आदेश के बाद 6 पुलिस वाले लाइन अटैच। एफआईआर भी दर्ज की गई है। लॉकअप में मारपीट करने का ये पूरा मामला। खबर रायपुर से, जहां बदला है मौसम का मिजाज। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान, अगले 2 दिन में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रदेश के आसपास के इलाके में मानसून द्रोणिका सक्रिय है। नया सिस्टम तैयार होने से कई जिलों में बारिश हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।